हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड ही एक थ्योरी देखने जा रहे हैं भैया, कौन सी? VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये थ्योरी क्या बोलती है, ज़रा सुनिए। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम लोगों ने जब पढ़ा, हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हाइब्रिड ऑर्बिटल की, तो सबसे आखिर में हमने एक प्रॉपर्टी लिखी थी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे को रिपल करते हैं और उस रिपल्शन के चक्कर में वो जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस पर जा सकें उतनी मैक्सिमम डिस्टेंस पर वो जाने की कोशिश करते हैं। जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस पर वो जा सकते हैं उतनी मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज देमसेल्फ इन स्पेस एट मैक्सिमम डिस्टेंस एज मच एज पॉसिबल। आपने अभी तक जितना भी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा उसमें एक में भी ऐसा नहीं था कि जिसमें कोई लोन पेयर आई हो। क्या आई हो? लोन पेयर। वरना जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की पेयर होती है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, समझिएगा कौन से ऑर्बिटल्स? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो दो चीज़ों से मिलकर, बेसिकली दो चीज़ें होती है इसके अंदर। या तो होती है उनमें बॉन्ड पेयर, क्या होती है? बॉन्ड पेयर। और दूसरी होती है उनमें लोन पेयर। लोन पेयर जो बॉन्ड बनाने में यूज़ नहीं होती, लोन पेयर जो बॉन्ड बनाने में यूज़ नहीं होती, एकांकी युग में से हिंदी में कहा जाता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो इन दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। एक तो बॉन्ड पेयर होते हैं, बॉन्ड पेयर जो अपन ने बनाए, बाकायदा अभी तक बॉन्ड बनाया भी है, जैसे हमने देखा आयोडीन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनाया, सल्फर और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनाया, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन क्लोरीन के बीच में, BCl के बीच में, BF3 में B और फ्लोरीन के बीच में हमने बनाया ना। तो अल्टीमेटली जो बॉन्ड बनता है वो किसके बीच में बनता है? एटम्स के बीच में बनता है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, या तो क्या होती है उनमें बॉन्ड पेयर होती है या फिर क्या होती है? लोन पेयर। बॉन्ड पेयर जो दो एटम्स के बीच में, एक इलेक्ट्रॉन इसका आएगा एक इलेक्ट्रॉन इसका आएगा और दोनों की पेयर बनेगी। और लोन पेयर जो एक ही एटम की होगी। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट दीज रिपल ईच अदर सो दैट दे टेंड टू अरेंज देमसेल्फ इन स्पेस एट मैक्सिमम डिस्टेंस व्हाटएवर इज पॉसिबल फॉर देम। दैट ऑलरेडी वी हैव सीन। सुनाई नहीं दिया मुझको? तो ये हम जानते हैं। अब यहाँ क्या होता है सर? यहाँ होता ये है कि यदि इनमें मैं ऑर्डर ऑफ रिपल्शन देखूँ, किसके बारे में बात करूं? ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। रिपल्शन के ऑर्डर के बारे में बात करी जाए तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन, दिस इज बीपी रिपल्शन। मतलब क्या? बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अभी तक जो भी तुमने पढ़ा वो सिर्फ बॉन्ड पेयर ही थी। तो बीपी जो रिपल्शन होगा ये सबसे वीक है, और BPLP रिपल्शन इससे क्या है? ज़्यादा है। दिस इंडिकेट्स बॉन्ड पेयर, दिस इंडिकेट्स बॉन्ड पेयर, लोन पेयर विच बिलोंग्स टू ओनली वन एटम। एंड इफ यू टॉक अबाउट LP देन इट इज इवन मोर स्ट्रॉन्गर रिपल्शन। ये वीक रिपल्शन है, ये स्ट्रॉन्गर, ये और स्ट्रॉन्ग है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्शन कौन सा होता है? LP रिपल्शन सबसे स्ट्रॉन्ग है, BP रिपल्शन सबसे वीक है। और जब भी कभी किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर आएगी, जब भी कभी किसी मॉलिक्यूल में क्या आएगी भैया? ढंग से बढ़ जा और मॉलिक्यूल यार, ये आंखें बहुत तेज चलती हैं यार। अनुभव सिंह जाके तुम भी मुंह धो के आओ। हाँ जी, सबसे स्ट्रॉन्ग रिपल्शन कौन सा होता है? LP रिपल्शन। LP रिपल्शन सबसे स्ट्रॉन्ग है। और BP रिपल्शन क्या है? इसके पीछे तकनीकी कारण भी है। चूंकि लोन पेयर एक ही एटम को मिलती है इसलिए उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और BP जो होती है वो क्या होती है? दो अलग अलग एटम्स के बीच में शेयर होती है, इसलिए उसका एरिया बढ़ गया, साइज़ बढ़ गया, तो उसकी डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। इसीलिए बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या होता है? वीक होता है। और लोन पेयर रिपल्शन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। सो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी VSEPR थ्योरी स्टेट्स दैट जब भी कभी किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पर लोन पेयर आएगी, क्या आएगी सुमित? तो डिस्टॉर्शन इन शेप ऑकर्स।
उसके मॉलिक्यूल के शेप में क्या आता है, मॉलिक्यूल के शेप में क्या आता है, डिस्टॉर्शन आता है, विकृति आती है, उसकी शेप बिगड़ जाती है, जैसे हम सोच रहे थे वैसी हमको नहीं मिलती, और हमें बॉन्ड एंगल भी जो मिलना चाहिए हमें उतना नहीं मिल पाता। हमें जितना बॉन्ड एंगल मिलना चाहिए उतना बॉन्ड एंगल भी क्या होता है, हमें नहीं मिल पाता। ठीक है, उसका मूल कारण ये, सबसे स्ट्रांग रिपल्शन कौन सा है, क्यों है कि जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है दोनों वो किसको मिल रहे हैं महिमा, इधर बैठी उधर बैठिए, उधर ही बैठी ना महिमा, अब चेंज कर ली तुमने आज जगह, रोज ऐसा करते हो। हाँ गरिमा, तो क्या हो रहा है, लोन पेयर क्या है भैया, एक ही एटम को मिलती है, एक ही एटम को मिलती है, कम एरिया में आ गई, डेंसिटी बढ़ गई, तो रिपल्शन भी क्या हो गया उसका। फिर बॉन्ड पेयर क्या होती है, दो एटम्स के बीच में शेयर होती है, तो उसका एरिया बढ़ गया, तो डेंसिटी कम हो गई, तो रिपल्शन कम हो जाएगा, और बॉन्ड पेयर में क्या होगा, और भी कम हो जाएगा। बोलो, हाँ जी, VSEPR थ्योरी क्या बोलती है, ओए VSEPR थ्योरी क्या बोलती है कि अगर कभी किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पर क्या आ रहा है, आर्यन लोन पर आ जाए, तो बॉन्ड एंगल जितना मिलना चाहिए उतना बॉन्ड एंगल नहीं मिलता, और जैसी ज्योमेट्री मिलना चाहिए वैसी ज्योमेट्री भी, ठीक है, लिखिएगा, लाइन चेंज करके लिख लीजिएगा। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट when central atom this theory states that when central atom has one or more lone pair, this theory states that when central atom has one or more lone pair, this theory states that when central atom has one or more lone pair, then bond angle is less than expected value, bond angle is less than expected value, and geometry is also distorted one, geometry is also distorted one, ज्योमेट्री जो है क्या होती है भैया, वो भी डिस्टॉर्टेड होती है। ठीक है, जैसी मिलना चाहिए वैसे ही नहीं मिलते। अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर होगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने का मैं एक ऐसा लॉलीपॉप फार्मूला दे रहा हूँ जो तुमको मेरे अलावा कहीं नहीं मिलेगा, बहुत ईमानदारी से बोल सकता हूँ मैं। फार्मूला दिया जाता है पुस्तकों में, बड़े बड़े फार्मूला दिए जाते हैं। बड़ा सिंपल सा फार्मूला बता रहा हूँ जो हाइब्रिडाइजेशन निकालने में तुम्हारी बहुत मदद करेगा। सिंपल, क्या करना है तुम्हारे को, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। इतना छोटा सा फार्मूला दे रहा हूँ मैं तुम्हारे को, मतलब जो फार्मूले होते हैं मैं बताऊँगा अभी तुम्हारे को, जो बुक्स में जो जनरली टीचर्स पढ़ाते हैं, बट दिस इज द सिंपलेस्ट फार्मूला। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल्स टू क्या, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ क्या। अभी हम कोई भी मॉलिक्यूल में, किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा, फटाक से निकालेंगे और फटाक से हमारे पास शेप भी चल कर आएगी। अभी देखेंगे हम, पहले इसको लिख लो। कर लिया भैया? तो ये तुम्हारे पास क्या भैया, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या का फार्मूला है। ठीक है, अभी देखो मैं सबसे पहले तो मैं बताता हूँ। जैसे सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन अपन देखते हैं यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर एक भी लोन पेयर नहीं है, समझना भैया हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो शेप कैसी मिलती है तुमको। ये रहा सेंट्रल एटम, ये कुछ ऐसा, ये सराउंडिंग एटम, ये सराउंडिंग एटम और ये सराउंडिंग एटम।
क्या मिली तुमको ज्योमेट्री? सुनाई नहीं दिया मुझको? इस केस में जो ज्योमेट्री मिल रही है सर वो मिल रही है ट्रायंगुलर प्लेनर। इस केस में जो ज्योमेट्री मिल रही है वो मिल रही है ट्रायंगुलर प्लेनर। और बॉन्ड एंगल जो मिलता है वो कोई भी आप बॉन्ड एंगल देखो तो वो कितना आता है? 120 डिग्री। बोलो आता है या नहीं? सुनाई नहीं दिया मुझको भैया? गौर करिए। ये ज्योमेट्री थी। कल BF3 देखा था हमने ऐसा एग्जाम्पल, परसों देखा था कि नहीं? सुनाई नहीं दिया मुझको? हमारे पास में कुछ इस तरह की ज्योमेट्री आ रही थी इसमें, विजिबल? ये सेंट्रल एटम X, सराउंडिंग एटम Y, सराउंडिंग एटम Y, सराउंडिंग एटम Y। एग्जाम्पल तुमने BF3 देखा? BF3 देखा तुमने? अभी इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। आप कैलकुलेट कर लो कितना सिग्मा बॉन्ड्स है इसमें? 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। और कितने लोन पेयर है? कोई लोन पेयर नहीं है। यहाँ पर क्या कहानी आ रही है? यहाँ तुम्हारे पास में आ रही है 3 तो सिग्मा बॉन्ड्स आ रहे हैं और 0 लोन पेयर है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या आ रही है 3 और 3 के कारण हाइब्रिडाइजेशन क्या बनकर आ रहा है? sp2। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई है? श्रेया समझो यहाँ पर ध्यान से। अंडरस्टूड? अब दूसरा केस, अगर एक लोन पेयर है, अगर क्या आ गई इस पर? एक लोन पेयर। एक लोन पेयर आई तो जरा देखो क्या पिक्चर बनती है। ये X, ये रहा X और यहाँ एक लोन पेयर है, ये लीजिए। ये एक क्या है यहाँ पर? लोन पेयर। एक लोन पेयर आ गई यहाँ पर, समझना? एक लोन पेयर आ गई तो यहाँ कहानी कैसी बनी? यहाँ कहानी ऐसी बनी कि यहाँ पर 2 तो सिग्मा बॉन्ड्स आए और एक क्या आई? लोन पेयर। टोटल संख्या कितनी हो गई? 3। और 3 मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए 3, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। ये था साहब। एक क्या आ गई इसमें हमारे पास में? एक क्या आ गई? नागवंशी समझो, यहाँ पर केस ऐसा बन रहा था। अभी एक भी लोन पेयर नहीं थी, पिक्चर ऐसी थी कि नहीं थी? मेरी हाँ में हाँ मत मिलाना भैया, होशो हवास यहाँ जिंदा रखना अपना। एक लोन पेयर आ गई तो एक बॉन्ड हटाकर उसकी जगह मैंने यहाँ क्या रख दी? लोन पेयर रख दी। लोन पेयर, शेप ऐसी बनी। शेप डिसाइड कौन करेगा? बॉन्ड्स। अरे दीवारें डिसाइड करती है ना भैया कमरे का शेप कैसा है। कौन डिसाइड करेगा? दीवारें कैसी हैं? तो ये दीवारें हैं मॉलिक्यूल की, तो ये बताएंगे शेप कैसा है। तो शेप कैसा नजर आ रहा है तुम्हारे को? वी शेप है। ये वी है या नहीं है? ये वी शेप है। तो इसके शेप को हम क्या नाम देंगे? इसके बारे में अगर बात करी जाए तो इसको अगर ऐसे ज्वाइन कर दिया जाए तो ये मतलब इसके बगैर भी ये कैसा शेप बन रहा है? वी शेप। इसे वी शेप भी कहते हैं, दूसरी भाषा में इसे बेंट एंगुलर भी कहते हैं। और यहाँ ये जो एंगल बनेगा बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल क्या होगा? ये दोनों तो चाहते हैं एक दूसरे से दूर चले जाएं। ये दोनों चाहते हैं एक दूसरे से कहाँ चले जाएं? दूर। ये दूर जाना चाह रहे हैं और ऊपर बैठे हैं इनके पापा। कौन? ऊपर वाला सब देखता है। ठीक है भैया? तो ये जो लोन पर बैठी है ये बोल रहे हैं हम दूर जाएंगे, ये लोन पर बोले कि नहीं बेटा पास में आओ। दो भाइयों में ऐसा विवाद नहीं होने दूंगा मैं। ठीक है भैया? These two are actually trying to move away from each other. They are repelling each other. वो दोनों दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं
और ऊपर जो लोन पेयर बैठी है उसका रिपल्शन और स्ट्रॉन्ग है। ये दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाह रहे हैं, कोई दो राय कोई दो मत नहीं है, पर मसला कहाँ फंस रहा है? ऊपर जो लोन पेयर है वो इनको दूर ले जाने की बजाय और कहाँ लेके आ जाएगी, क्योंकि जब ये बराबर बराबर थे तो सब 120 120 120 पे आ गए थे। एथे किन्ना सी भाई 120, एथे किन्ना सी ओ भी 120, तो एथे किन्ना सी भाई ओ भी सर 120 गए। पर यहाँ लोन पेयर आ गई तो ये दोनों दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऊपर जो पेयर रखी हुई है वो इनको कहाँ ला रहे, अपने से दूर भेज रही, और वो अपने से दूर भेजने के चक्कर में दोनों कहाँ जाएंगे। सो हेयर यू विल सी दैट बॉन्ड एंगल इज लेस देन 120 डिग्री। और शेप कैसा बनेगा सर? वी शेप, इधर यू से वी शेप और यू से बेंट एंगुलर। ये किसकी बात करी हमने? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर एक भी लोन पेयर नहीं है तो शेप एज एक्सपेक्टेड ट्रायंगुलर प्लेनर रहेगा, बॉन्ड एंगल एज एक्सपेक्टेड 120 डिग्री रहेगा। परंतु यदि ऐसा नहीं हुआ, एक लोन पेयर आ गई, तो फिर क्या स्थिति बनेगी? समझ गए? करिए। डन? समझ गए भैया? तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर एक भी लोन पेयर नहीं आई तो शेप ट्रायंगुलर प्लेनर होता, और अगर एक लोन पेयर आ गया तो शेप वी शेप या फिर। चलो दूसरा देखो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर एक भी लोन पेयर नहीं है, एक भी लोन पेयर नहीं है, तो शेप कैसा बनता है? ये x, इधर आंखें गड़ा लेना, ये x, हाँ बोलो रोहन, ये x, यहाँ एक y अंदर की तरफ गया, फिर ये दूसरा y अंदर की तरफ गया, और ये तीसरा y भी अंदर की तरफ गया, और चौथा y कहाँ गया? ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ यूज कहा जाए। इन सबको ऐसा ज्वाइन कर दिया जाए तो ये क्या बनता है? सारे जो एंगल्स बनते हैं वो 109 डिग्री 28 मिनट के बनते हैं। एक ठो बनते हैं कि नहीं भैया? ये हम जानते हैं। अरे कहिए, ये तीन अंदर की तरफ जा रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तीन अंदर की तरफ गए भैया, ये अंदर, ये चारों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं क्या? इधर देख लो जरा, ये तीनों चारों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। तीन एक ये है, ये तीनों अंदर हैं, और चौथा कहाँ है? बाहर। इसको इससे ज्वाइन किया, इससे ज्वाइन किया, इससे ज्वाइन किया, और इनको आपस में ज्वाइन किया, तो एक फेस नीचे बनी, एक फेस आगे बनी, एक फेस इधर बनी, एक फेस इधर बनी, कोई मिलाकर 4 फेसेस बनी। इसीलिए इसको नाम दिया गया टेट्राहेड्रल। क्या नाम दिया गया इसको? और शेप टेट्राहेड्रल है। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, सारे एंगल जो बन रहे हैं वो 109 डिग्री 28 मिनट के बन रहे हैं। बोलो बन रहे हैं? ये तो एक कहानी रही। लेकिन अब अगर इसमें देख लो आप, यहाँ पर क्या कहानी बन रही है, आपके सामने लिखी हुई है। क्या बन रही है यहाँ पर? 4 तो सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और लोन पेयर कितनी है? एक भी नहीं है। 4 सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं? सिग्मा 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 सिग्मा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने 4। सो हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। बोलो दूसरा केस, यदि यहाँ पर क्या आ जाए? एक क्या आ गई? सुनाई नहीं दिया मेरे को? अभी देखो एक लोन पेयर आ गई, तो ये y नीचे वाला ये रहा, ये नीचे वाला y, ये भी नीचे वाला y, और ये भी नीचे वाला y रहा, और ऊपर इसकी जगह क्या आ गई? यहाँ पर लोन पेयर आई कि नहीं आई? यहाँ तुमने क्या पाया? यहाँ 3 क्या आए और एक क्या आई? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया।
ऐसा जब ये टेट्राहेड्रल था सर, ये सब एक दूसरे को रिपल कर रहे थे, दे ऑल वर रिपलिंग ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे बोलते चल दूर जाते हैं भैया, ये भी बोल रहे दूर जा रहे हैं, ये भी दूर भेज रहे हैं, दूर भेज रहे हैं, सब दूर भेज रहे हैं। और सिमेट्रिकली सब 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल पर जाकर रुक गए। सिमेट्रिकली सभी 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल पर जाकर रुक गए। रुके या नहीं रुके भैया? बोलिए। अब तुमने एक क्या ला दी यहाँ पे अदिति? लोन पेयर ला दी भैया, एक लोन पेयर ला दिया आपने ऊपर। अब ये चाह तो रहे कि दूर जाए, ये दूर भेज रहे हैं, ये दूर भेज रहे हैं, ये दूर भेज रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, ऊपर है इनकी लोन पेयर और ऊपर वाले के पास ताकत ज़्यादा है, तो वो दूर भेजने के बजाय इनको कहाँ लेके आ रहा है? पास में। तो दे एक्चुअली आर रिपेलिंग ईच अदर, दे आर टेंडिंग अवे फ्रॉम ईच अदर। बट मसला ये है साहब कि ऊपर वाला जो बैठा है ना वो ज़्यादा बल्लम है, ठीक है? तो वो इनको दूर भेजने की बजाय उल्टा और कहाँ लेके आ जाता है? वो इनको दूर भेजने की बजाय और उल्टा कहाँ ले आता है? पास में। और ये जो शेप तुमको नज़र आ रहा है, ये शेप कैसा है? दिस शेप इज, यहाँ ये जो शेप बन रहा है भैया, इसको अगर ऐसे ज्वाइन किया जाएगा, इनको अगर ऐसे क्या किया जाएगा, ये जो बन रहा है शेप, दिस इज पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, पर उससे मुझे क्या मिला? ये तो चाह रहे एक दूसरे से दूर चले जाएं, पर ऊपर जो लोन पे रखी वो इनको अपने से दूर भेज रही है। ये दूर जाना चाह रहे हैं, पर ऊपर जो लोन पे रखी वो उसका रिपल्शन और भी क्या है, तो ये दूर जाने के बजाय उल्टा और कहाँ आ गए? ये दूर जाने के बजाय उल्टा और कहाँ आ गए? ये दूर जाने के बजाय उल्टा और कहाँ आ गए? और अल्टीमेटली शेप जो बनेगी वो कैसा बनेगी? पिरामिडीय, पिरामिडल। और बंद कोण, बाउंड एंगल जो रहेगा, दैट वुड बी इवन लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स। से समझे? कर लीजिए। ये SP3 में अभी हमने एक भी लोन पेयर नहीं थी, एक लोन पेयर थी, और SP3 में ही अभी हम एक तीसरा केस और देखते हैं। यदि कितनी लोन पेयर्स आ जाएं, ये रहा सेंट्रल एटम X, ये रहा सराउंडिंग एटम Y, ये रहा सराउंडिंग एटम Y। ये रहा एक सराउंडिंग एटम Y, ये रहा एक सराउंडिंग एटम और Y, और दो क्या आ गए यहाँ पर? एक ये और एक क्या? अभी यहाँ पर तुम देख लो क्या पिक्चर बन रही है। दो तो सिग्मा बॉन्ड्स आ रहे हैं और दो क्या आ रही है? LP। टोटल कितना हो गया? 4, मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अरे कहो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे भैया? ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन था। लिसन टू मी एवरीवन, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में शेप था टेट्राहेड्रल, है या नहीं है? शेप कैसा है? ये टेट्राहेड्रल। अभी एक टेट्राहेड्रल है जब एक भी लोन पेयर नहीं, चारों बॉन्ड्स हैं, चारों बॉन्ड्स हैं, ठीक है। एक लोन पेयर आ गई तो एक लोन पेयर हटा दिया, मतलब बॉन्ड हटा दिया, उसकी जगह क्या रख दिया आपने? एक लोन पेयर। कहो अभी कितनी लोन पेयर आ गई कृष्ण? 2 आ गई, तो एक और बॉन्ड हटा दूंगा मैं, एक और बॉन्ड हटा दिया मैंने। अब कितने बॉन्ड बचे? यहाँ एक बैठी है लोन पेयर, और यहाँ भी क्या बैठी है प्रत्युष? एक लोन पेयर यहाँ बैठी है, एक लोन पेयर यहाँ बैठी है। अब ये दोनों कहाँ जाना चाह रहे हैं? दूर। लेकिन ऊपर इनके पापा बैठे, इधर भी बैठे एक, तो वो इनको कहाँ ले जाएंगे? पास में ले जाएंगे। वो रिपेल कर रहा है अपने से, तो वो रिपल्शन के चक्कर में उसका रिपल्शन चूँकि स्ट्रॉन्गर है, सो इंस्टीड दे दोनों एक दूसरे से दूर जाएं, ये दोनों कहाँ आएंगे? पास आएंगे। तो बॉन्ड एंगल और भी कम हो जाएगा। और ये शेप अगर तुम ध्यान दो तो कैसा है? ये कैसा शेप है? ये है वी शेप। या फिर क्या है? वी शेप या फिर बैंड एंगुलर। और यहाँ ये जो बॉन्ड एंगल आप देखोगे
सो दिस वुड बी इवन मोर लेस 109 डिग्री 28 मिनट से तो क्या आना, ये कम ही आना है। 109 डिग्री 28 मिनट से क्या आना, ये और भी कम आएगा। तो शेप जो आ रहा है यहाँ पर कैसा आ रहा है, बेंट एंगुलर या फिर वी शेप? शेप कैसा आ रहा है यहाँ पर, या फिर क्या, बेंट एंगुलर या फिर वी शेप? बोलो। और ठीक है, और बॉन्ड एंगल जो है वो 100 भाई, क्योंकि यहाँ पर अब वी बचा, ये ऊपर जो एक बॉन्ड था, यहाँ जो बॉन्ड था वो तुमने हटा के उसकी जगह क्या प्लेस कर दी, इधर भी एक बॉन्ड था उसको हटा के क्या प्लेस कर दी, से अगर sp3 में 2 लोन पेयर आ रही है तो शेप जो बन रहा है वो वी शेप या बेंट एंगुलर बन रहा है, और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम आ रहा है। कहिए, अगला हाइब्रिडाइजेशन हम देखें, इसमें तीसरा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। लिसन एवरीवन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? इसमें पहला केस, एक भी लोन पेयर नहीं, कोई लोन पेयर नहीं, कोई लोन पेयर नहीं है। शेप कैसा बनता है, ये x, ये y, ये y, ये y, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक ये ट्रायंगल बनाते हैं। सुनाई नहीं दिया मुझको? चौथा y बाहर आता है और पांचवा y अंदर की तरफ। कहिए, ये सभी एक प्लेन में, चौथा y बाहर है और पांचवा y कहाँ है? इसमें शेप कैसा बना, इसमें शेप कैसा बना, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। शेप जो बना वो ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल बना। बॉन्ड एंगल जो बन रहा है वो आपको मालूम है, एक तो 120 डिग्री का बनता है, 120 डिग्री का ये, और साथ में कौन सा, 90 डिग्री के बनते हैं। बोलो, बनते हैं नहीं? ये कहानी तो कब की होती है, जब एक भी लोन पेयर नहीं है। बोलो, जानते हो? कर लो एक बार फिर से। ये ट्रायंगल है, ये पिरामिड बना है आगे। बोलो, इनको ज्वाइन कर देंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इनको ज्वाइन करेंगे तो ये एक पिरामिड बन जाएगा आगे, और ऐसा एक पिरामिड पीछे। 120 120 120, और ये एंगल 90 90 90 90 90 90। कहो, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप बनाइए। कैसा बना? यहाँ तुम अगर ध्यान दो तो इस कहानी में क्या हो रहा है, यहाँ इस कहानी में बेसिकली 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, एक भी लोन पेयर नहीं है, टोटल 5 आ गए, और इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन बन गया क्या, sp3d। कोई लोन पेयर नहीं है यहाँ पर, हाइब्रिडाइजेशन बन गया sp3d, शेप बन गई ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। 120 120 120 के एंगल है, और ये वाले जो एंगल बन रहे हैं वो कितने डिग्री के बन रहे हैं, 90 डिग्री के। इज इट ओके? अभी इसमें दूसरा केस देता हूं मैं, एक लोन पेयर आई। उससे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पर इनमें जो ये बॉन्ड थे, आपको याद दिला दूं, ये वाले जो बॉन्ड होते हैं इन्हें इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं, जो कि थोड़े से मजबूत होते हैं, थोड़े से मोटे ताजे होते हैं, तभी 120 डिग्री का एंगल भी लगता है इनको। थोड़े से छोटे होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं, थोड़े स्ट्रांग होते हैं, उनकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। उनकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। बोलो, अरे ठीक है, उनकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो कैसी होती है, ज़्यादा होती है। भाई यहाँ अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये 3 बॉन्ड जो दिखाई दे रहे हैं तुम्हारे को, ये 3 बॉन्ड कैसे हैं, थोड़े गब्दू हैं।
ये वाले बॉन्ड वीक है, लंबे हैं, ये एक्सियल बॉन्ड कहलाते हैं, बाहर और अंदर वाले एक्सियल बॉन्ड कहलाते हैं, ये कहलाते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। एम आई करेक्ट और रॉन्ग? आई एम करेक्ट, वेल एंड गुड। अभी क्या हुआ, अब मैं लाता हूँ एक लोन पेयर। अब जब एक लोन पेयर लाऊंगा तो क्या होगा, इससे पहले sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में मैंने देखा कि ये 3 बॉन्ड है, 3 में से कोई भी एक हटा के लोन पर लगा दो, ये हटा के लोन पर लगा दो, या ये हटा के, ये हटा के, क्योंकि तीनों आइडेंटिकल हैं, तीनों एक जैसे हैं, तो तीनों में से किसी को भी हटा के लोन पर लगा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, एनी ऑफ दीज यू रिमूव एंड आ गया काम, हो गया काम, किसी को भी हटा दो। लेकिन जब तुम्हारे पास में बात कहाँ की आई, कहीं से भी हटा दो, ऐसी sp3 में चारों एक जैसे हैं, तुम्हारी मर्जी है, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, कोई भी हटाओ, ठीक है, हो गया काम, ठीक है। इधर भी चारों आइडेंटिकल थे, दोनों कोई भी 2 हटा दिए, ठीक है। मसला यहाँ फंसा कि यहाँ 5 में से 3 तो एक जैसे हैं, ये 3 एक जैसे हैं और ये 2 एक जैसे हैं। अब मेरे को एक हटाकर उसकी जगह क्या लगानी है, एक बॉन्ड को हटाकर एक लोन पे लगानी है, तो कौन सा हटाऊँ मैं इक्वेटोरियल वाला हटाऊँ कि एक्सियल वाला हटाऊँ? कौन सा हटाऊँ मैं? क्यों हटाऊँगा एक्सियल? क्योंकि वो क्या है, वीक है कि नहीं? ऐसा हम सब सोचते हैं, पर एक्चुअली अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ तुम कोई बॉन्ड तोड़ थोड़ी ना रहे हो, वो तो मॉलिक्यूल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। यू आर नॉट गोइंग टू ब्रेक अ बॉन्ड। अगर तुम्हें किसी बॉन्ड को तोड़ने की बात आती तो मैं पूछूं तुमसे कि तुम इन 3 बॉन्ड को तोड़ोगे या इसको तोड़ोगे, तो सर जवाब होगा इनमें से किसी को तोड़ो आप, रेदर कि इनको तोड़ो, क्योंकि आपको एक्चुअली बॉन्ड का क्लीवेज करना है। यू आर एक्चुअली देयर टू ब्रेक द बॉन्ड, पर आपको यहाँ बॉन्ड तोड़ना नहीं है। वहाँ तो एक मॉलिक्यूल है कोई तुम्हारे पास में जिसमें एक बॉन्ड की जगह वहाँ पर क्या पाई गई है, लोन पे। ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि बॉन्ड हटाकर लोन पर लगा दो, वरना एक्चुअली में तुमने यू हैव नॉट ब्रोकन एनी बॉन्ड, तुमने किसी बॉन्ड को तोड़ा नहीं है, तोड़ा नहीं है। जब हमको बोला कि इन 3 बॉन्ड में से किसी एक बॉन्ड को हटाना, उसकी जगह लोन पर लगानी है, तो भैया आपकी जगह मैं बैठूंगा तो मैं भी यही बोलूँगा सर, क्योंकि आपको क्या करना है, ये सर ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, तो आप इनमें से हटाओ, ये इसको तोड़ो। एक्चुअली यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन थोड़ी ना हो रही है कि आपने एक बॉन्ड हटाया उसकी जगह एक लोन पेयर प्लेस करी, वो तो एक मॉलिक्यूल है। समझ में आ रही बात? तो कौन क्या लगाएंगे हम, बॉन्ड हटाकर हमको लोन पेयर लगानी है। अब लोन पेयर जो होती है ना, वो अच्छा खासा रिपल्शन ऑफर करती है, तो वो ये चाहती है कि उसको ज़्यादा जगह मिले। दूसरी भाषा में यूँ समझो कि लोन पेयर रिक्वायर्स मोर स्पेस। अब ज़्यादा स्पेस उसको कहाँ मिलेगी, एक्चुअल पोजीशन पे या इस पोजीशन में? कौन सी पोजीशन में मिलेगी? इक्वेटोरियल पोजीशन पे, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे 120 डिग्री का एंगल बनता है या नहीं? तो वो कहाँ जाएगी, लोन पेयर किधर जाएगी? इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ना कि एक्चुअल पोजीशन पे। बात भेजे में जा रही है कि नहीं, ये समझो आप। लोन पेयर कहाँ जाना चाहेगी? अभी आगे चल के एक और रूल आएगा, बेंट रूल, जो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। यहां मसला क्या फंस रहा है कि मैं कौन सा बॉन्ड हटाऊं। मैं बॉन्ड तोड़ नहीं रहा हूं, अर्पित मिश्रा ध्यान देना, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही कि मैंने जैसे कल बोला PCl5 को तुमने गर्म किया वो टूट गया, दैट वाज अ केमिकल रिएक्शन ना। तो मेरे से पूछा जाए कि वो कौन से 2 क्लोरीन निकलेंगे, तो मैं बोलूंगा सर एक्चुअल वाले हटा दो। इसीलिए मैंने बोला PCl5 इज अ वेरी गुड 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 क्लोरीनेटिंग एजेंट, बोला कि नहीं? यस। अनुर, श्रेया, अभी इधर क्या हो रहा है बाबा? यू आर नॉट गोइंग टू ब्रेक अ बॉन्ड। आपको तो एक बॉन्ड नहीं होगा और उसकी जगह क्या होगी, लोन पेयर होगी, तो वो कहाँ होगी? मेरा मन कहता है सर एक्चुअल वाला। क्यों सर? एक्चुअल वाला बॉन्ड वीक है, पर तुम, फिर मैं बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि तुम उस दिशा में सोच रहे हो कि तुम बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इन 3 बॉन्ड को में से किसी को तोड़ना हो या इन 2 बॉन्ड में से किसी को तोड़ना हो, तो किसको तोड़ना पसंद करोगे? तो तुम क्या बोलोगे? इसको, क्योंकि ये वीक है। तोड़ना है ना तुम्हारे को एक्चुअली, यहाँ तोड़ नहीं रहे हो। यहाँ तो तुम क्या है, वो तो मॉलिक्यूल बना भगवान की देन है, वो तो यूँ समझो। तो लोन पेयर कहाँ आएगी? वहाँ आएगी जहाँ वो लोन पेयर को क्या है, ज़्यादा जगह लगती है, वो ताकतवर है, बड़ा राजा है वो, बड़ा महल चाहिए उसको। तो वो कहाँ जाएगी? जहाँ उसको ज़्यादा जगह मिला। तो वो कहाँ जाएगी? इस इक्वेटोरियल पोजीशन में से कोई एक पोजीशन क्या कर दूंगा मैं, हटा दूंगा। बोलो
तो ऐसा हटा दिया मैंने, यहाँ पर था कि नहीं, यहाँ से क्या कर दिया मैंने, हटा दिया। बताओ क्या बना। अब अगर इस शेप को तुम देखो तो ये शेप कैसी बन रही है, टू टू। कौन सी शेप है ये, सी सॉ। ये कौन सी शेप कहलाएगी ये वो झूला बन गया भैया ऐसा वाला, अरे बोलो। तो इसकी जो शेप बनेगी वो कैसी बनेगी भाई, एक्चुअली में क्या था, लिसन मी, ये एक्स, यहाँ एक वाई था, यहाँ एक वाई था, यहाँ एक वाई था, एक वाई कहाँ था सर, आगे की तरफ, और एक वाई कहाँ था सर, पीछे की तरफ। आपको क्या करना है, एक वाई हटाना है। कौन सा वाला हटाओगे, जो इक्वेटोरियल पोजीशन का है, और उसकी जगह क्या ले आओगे, उसकी जगह क्या ले आओगे, तो यहाँ आप ले आओगे लोन पेयर। आप देख लीजिए, हेयर यू गेट देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस एक लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए 5। सो हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d एंड यू कैन सी इट्स शेप इज, इसका शेप कैसा होगा, सीसॉ। ये कैसा शेप बन गया इसका, ऑब्वियसली ये वाला जो बॉन्ड एंगल आएगा ये कितने, क्या आएगा, 120 से कम आएगा, क्योंकि यहाँ जो बैठे हैं वो बोलता मैं ताकतवर भैया, मेरे को ज़्यादा जगह चाहिए, मेरे को ज़्यादा जगह चाहिए। तो उस चक्कर में इन दोनों बेचारों को कहाँ आना पड़ेगा, पास। हालांकि यहाँ बॉन्ड एंगल वगैरह पूछा जाता नहीं है, कोई ज़्यादा वजूद उसका रह नहीं जाता है, तो वो नहीं पूछेंगे। बट अगर पूछा जाए तो ये बॉन्ड एंगल जो होगा वो तो 120 डिग्री से कम हो जाएगा। हाँ, ये वाला तो वापस से 90 रहेगा, इसमें तो कोई चेंज आना नहीं, क्योंकि लोन पर तो यहाँ रखी हुई है से। बस ज्योमेट्री आपको जरूर देखने की है। तो यहाँ पर जो शेप बन रहा है वो कैसा बन रहा है, सीसा बन रहा है। बोलो ना यार, कैसी ज्योमेट्री बन रही है, बॉन्ड एंगल का ज़्यादा कोई वजूद नहीं रह गया। मैं पुनः बोल रहा हूँ, सीसा इसका शेप बन रहा है। और ये सारी पिक्चर कब आ रही है, जो किन्नी लोन पे रहेगी भाई, इक्को लोन पे रहेगी। दसो भाई, करो इनू। अभी sp3d में मैंने कितनी लोन पर देखी, अभी sp3d में मैं 2 LP देखता हूँ। ठीक है, 2 लोन पेयर। लिसन, 2 लोन पेयर देख रहा हूँ भैया मैं। तो यहाँ ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल था, बोलिए, ये ट्राइंगल था कि नहीं था, एक पिरामिड आगे की तरफ बना, मधुसूदन ध्यान दो, इधर क्या बना, ये ट्राइंगल, एक पिरामिड आगे की तरफ बना और एक पिरामिड कहाँ बना, पीछे की तरफ। बोलो, जब एक लोन पेयर लानी थी तो मैं कहाँ से लाया, मैं वहाँ से लोन पेयर, वहाँ का बॉन्ड हटाकर उसकी जगह लोन पेयर प्लेस करूँगा जहाँ उसको ज़्यादा स्पेस मिल रही है। तो कहाँ ज़्यादा स्पेस मिल रही है, उसको हटा दी। वो तो पढ़ लिया हमने, सीसा बना। अभी दूसरी लोन पेयर निकालने की बात आएगी तब भी क्या करूँगा, जो ज़्यादा स्पेस मिलेगी। क्या बन रहा है ये शेप, टी शेप। और एग्जैक्टली वो टी नहीं बनेगा, वो मुड़ा हुआ टी बनेगा, ऐसा बेंट। क्यों बेंट, क्योंकि ऊपर बैठी लोन पेयर, ऊपर बैठी लोन पेयर जो बल्लम है भैया, अरे है या नहीं है, तो वो इसको रिपेल करेगी, वो रिपेल करेगी। सो इट वुड बी बेंट टी शेप से। तो यहाँ तुम्हारे पास में क्या होगा, जैसे ये एक्स था, यहाँ वाई था, यहाँ वाई था, यहाँ वाई था, एक वाई कहाँ आ गया और एक वाई कहाँ आ गया, अरे बोलो। इसकी जगह तुमने क्या कर दिया, यहाँ क्या प्लेस कर दी तुमने, यहाँ कौन है x, यहाँ क्या बन जाएगी ऐसी एक, ये y, और ऐसा भी एक y, और इधर क्या आ जाएगी एक पेयर इधर। बोलो। और इस तरीके से इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी
डिस्टॉर्टेड टी शेप। बोलिए, करिए। कर लिया? कितनी लोन पेयर थी भैया ये? अभी अगर इसमें कितनी लोन पेयर्स आ जाए तो दिमाग लगाओ क्या होगा। ये x था, यहाँ y था, यहाँ y था, यहाँ y था। एक y कहाँ था सर? और एक y कहाँ था सर? ऐसी कुछ कहानी थी? अरे थी या नहीं? अब आपने क्या करा, एक एक करके भाई यहाँ हमारे पास में कैसी कहानी आई थी? ऐसी कहानी थी ना। ये ट्रायंगल बन गया, क्या बन गया ये, और ये पिरामिड बन गया आगे और एक पिरामिड बन गया पीछे। अब एक बॉन्ड हटा के लोन पर लगाई तो कहाँ का हटाया? ये शीशा बन गया सर। बना कि नहीं बना? फिर दूसरा हटाया तो टी शेप, फिर तीसरा भी हटा दोगे, क्या बन जाएगा? ये भी हटाओ, ये भी हटाओ और ये भी हटाओ। ਇੱਥੇ की लाना ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ भी की रखना है ਤੁਹਾਨੂੰ, तो ਇੱਥੇ भी की रखना हैगा। क्या आ रहा मेरे पास भैया? 3 लोन पेयर, तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 3 लोन पेयर, टोटल कितना आ गया? यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3d बनेगा। एंड यू कैन सी हेयर बॉन्ड वुड शेप जो है दैट वुड बी एब्सोल्यूट लीनियर। एब्सोल्यूट लीनियर इसलिए क्योंकि वो जो 3 बॉन्ड है, एक पेयर यहाँ रखी है, एक पेयर यहाँ रखी है और एक पेयर यहाँ रखी है, सब बराबर बराबर रिपल्शन करेंगे। अगर 3 इक्वल फोर्सेस एक बॉडी पे लगे 120 डिग्री के एंगल पर तो रिजल्टेंट उसका 0 होता है। वेक्टर्स में पढ़ा अपन नहीं है ना। तो यहाँ क्या होगा, ये बिल्कुल शेप कैसी बन जाएगी? बिल्कुल एकदम लीनियर, रेखिक। बोलो ठीक है। तो अगर 3 लोन पेयर आ गए तो शेप कैसा बनना है? डन। चौथा हमारे पास में कौन सा है? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहला केस, इफ देयर इज नो लोन पेयर, अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो ये सेंट्रल एटम x, ये क्या बन गया साहब? अरे क्या बन गया ये? यहां मैं याद दिला दूं, सारे बॉन्ड्स एक जैसे होते हैं। क्या बनता है ये? स्क्वायर बाय पिरामिडल। ऑल बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। Either you call it square bipyramidal or someone can also call it as octahedral. Say यहाँ क्या था भैया? ठीक, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ एलपी, चैप्टर ही क्लोज हो जाता है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सबसे इजी, सबसे सरल, सबसे सहज तरीका। से डन। अब यहां पर क्या ला रहा हूं मैं? एक लोन पेयर। कहानी क्या है सही भैया? ये x, ये y, ये y, ये y और ये भी y, इन सब ने मिलकर क्या बनाया? एक
इन सब ने मिलकर क्या बनाया? एक y कहाँ आया? आगे की तरफ, और एक y कहाँ आया? पीछे की तरफ। बोलिए, ये स्क्वायर बना। क्या बना? ये एक पिरामिड आगे और ऐसा ही एक पिरामिड कहाँ? कोई मिलाकर बन गया ये स्क्वायर बाय पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल। एग्री हो? ये स्क्वायर है, ये आगे मैंने दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दोगे, पिरामिड एक आगे बन जाएगा और एक पिरामिड कहाँ बन जाएगा? सो दिस इज नथिंग बट स्क्वायर बाय पिरामिडल ऑक्टाहेड्रल, यू से इन अदर लैंग्वेज। एम आई करेक्ट और रॉन्ग? समझ में नहीं आया मैनू भाई? कोई है? अब आपको एक लोन पे लानी है, तो बताओ कहाँ से हटाऊँ? कहीं से भी हटा दो, क्योंकि सारे एक जैसे हैं। कल बताया था मैंने आपको, मैं इसको ऐसा रखूँ तो भी स्क्वायर दिख रहा है, मैं ऐसा रखता हूँ तो भी स्क्वायर बन रहा है, मैं ऐसा रखता हूँ तो भी स्क्वायर बन रहा है, मैं ऐसा रखता हूँ। ऑल आर आइडेंटिकल। एक्सेप्शनल तो दो ही केस में आते हैं, sp3d। तो कहीं से भी हटा दो साहब, कोई फर्क तो आप कहीं से भी हटा दो, जहाँ से आपकी मर्जी है वहाँ से हटा दो। मैंने ये हटा दिया, क्या बना ये? इसकी जगह क्या लगा दूंगा मैं यहाँ पर? एक हटाना है, चलो एक ही हटा दिया। क्या बचा? ये स्क्वायर पिरामिडल बचा, लेकिन थोड़ा अंदर की तरफ यहाँ झुक जाएगा ऐसा, क्योंकि यहाँ पे क्या रखी हुई है? एक वो लोन पेयर क्या बोलेगी इसको? चल दूर जाओ हमसे, बोलेगी कि नहीं? ये दूर भेजेगी कि नहीं? भेजेगी कि नहीं? सो यू आर फाइंडिंग अ स्क्वायर पिरामिड, बट दैट वन इज डिस्टॉर्टेड वन। बोलो, तो यहाँ जो शेप बनेगी वो कैसी बनेगी? डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल। कैसा बन रहा है ये? स्क्वायर पिरामिडल। एग्री हो मेरी बात से? अरे एग्री हो या नहीं हो? तो यहाँ तुम्हारे पास बन रहा है स्क्वायर पिरामिडल, ठीक। बॉन्ड एंगल जो है वो 90 डिग्री से हल्के हल्के कम हो जाएंगे। करिए, यहाँ एक लोन पेयर है, यू कैन सी। यहाँ कहानी क्या आ रही है? 5 सिग्मा है और एक लोन पेयर है, टोटल हो गए 6, और 6 यानी क्या? sp3d2। बोलो, ठीक। चलो अभी कितने लोन पेयर लाऊं मैं? 2 लोन पेयर। तो ये रहा x, ये रहा y। कहिए, जो बाहर वाला बॉन्ड था उसकी जगह क्या रख दी अपने एक, और जो अंदर वाला बॉन्ड था उसकी जगह भी क्या रख दिया आपने? अल्टीमेटली शेप क्या बना? शेप स्क्वायर प्लेनर बना। सारे बॉन्ड्स वापस से 90 डिग्री के एंगल पर हो जाएंगे। क्यों? दोनों तरफ से क्या होगा? एक आपने यहां का बॉन्ड हटाया, ऐसा था कि नहीं था? एक एलपी आ गई इसकी जगह, यहाँ एक और एलपी आ गई। कितनी आ गई भैया? अब इधर से भी रिपल्शन जैसा पड़ेगा, इधर से भी रिपल्शन वैसे ही पड़ेगा, तो ये सिमेट्रिकली बीच में आ जाएंगे बिल्कुल। ये बोल रहा है भैया दूर जाओ मेरे से, और ये भी बोल रहा है, अरे बोलो, बराबर रिपल्शन ऑफर हो रहा है दोनों तरफ से। तो ये क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर प्लेनर। और बॉन्ड एंगल इसीलिए कितना बनेगा? 90 डिग्री से। करिए,
एक भी एलपी नहीं है भैया यहाँ पर। कहिए। यहाँ हम देख सकते हैं 7 सिग्मा है, 0 लोन पेयर है, टोटल 7 है। हाइब्रिडाइजेशन हो गया सर sp3d3। शेप क्या बना? शेप बना 72 डिग्री या 90 डिग्री? बोलो, कराइए। अरे बोलिए। तो यहाँ पहला केस हमने लिया भैया, अभी इसमें कोई लोन पेयर नहीं थी। दूसरा केस एक लोन पेयर है। पहला केस क्या था? एक भी लोन पेयर नहीं थी। चलिए, ये पेंटागन बन गया। क्या बना ये पेंटागन है या नहीं है? इज इट पेंटागन? एक पिरामिड आगे बना और एक पिरामिड कहाँ? जैसे है ना? क्या यहाँ पर ये सभी सातों बॉन्ड्स आइडेंटिकल हैं? नहीं है सर। क्या करूँगा मैं? एक निकालूंगा। कौन सा निकालूँ, एक्सियल वाला या इक्वेटोरियल वाला? क्यों एक्सियल वाला? क्यों? एंगल ज़्यादा है, उसको ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी वहाँ पर। अदरवाइज यहाँ इक्वेटोरियल में देखा जाए तो एंगल कम मिल रहा है, 72 डिग्री मिल रहा है, और यहाँ कितना मिल रहा है उसको? तो कहाँ पे ऐसे हटाओगे? 90 वाले में से कि 72 वाले में से? जैसे पिछली बार 120 वाले में से हटाया था कि 90 वाले में से? ज़्यादा है। अरे लोन पेयर रिक्वायर्स मोर स्पेस बाबा, लोन पेयर एक्वायर्स मोर स्पेस। सो क्या करेंगे हम? एक्सियल हटाएंगे। क्या बचा? पेंटागोनल, लेकिन ऊपर वो लोन पेयर आ गई, इससे थोड़ा धंस जाएंगे अंदर की तरफ। धंसेंगे तो क्या होगा? तो यहां तुम्हारे पास में क्या कहानी आएगी? ये x क्या बचा? इस केस में शेप कैसा बनेगा? पेंटागोनल पिरामिडल, लेकिन वो भी कैसा? डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल पिरामिडल। इज इट ओके? ठीक है। आपका आदेश सर आंखों में भैया। एंगल कम हो जाएंगे।
प्लेन वाले भी पास पास में आएंगे ना थोड़े से। तो जितने केसेस हमने देखे, लेट मी ब्रिंग दैम ऑल इन अ टेबुलर फॉर्म। यहां हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, यहां हम देखते हैं नंबर ऑफ एलपीज, लोन पेयर्स, यहां हम देखते हैं शेप या फिर ज्योमेट्री, और यहां हम देखते हैं बॉन्ड एंगल। ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन एसपी है, लिसन एवरीवन, लोन पेयर 0 है, शेप बनती है लीनियर, बॉन्ड एंगल बनता है 180 डिग्री। सुनाई नहीं दिया मुझको? दूसरा केस sp2, नंबर ऑफ एलपी 0, शेप क्या? ट्रायंगुलर प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। sp2 में अगर एक लोन पेयर है, शेप या फिर क्या? बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से कम। sp3 में अगर एक भी लोन पेयर नहीं है, बोलो, sp3 में अगर एक लोन पेयर है, पिरामिडल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से sp3 में 2 एलपी है, शेप यही वाला कॉपी पेस्ट मार दोगे, बेंट एंगुलर वी शेप, और बॉन्ड एंगल अगेन 109 डिग्री। तो घटाना है कभी, बोलो, कर लिया? अब अगला हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास, ओए sp3d, अगर इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, बाय पिरामिडल, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री 90 डिग्री। ये सारा टेबल फॉर्म में इसलिए लेकर आ रहा हूँ भैया, हमें याद रखना है ये सारा, ठीक है। अगला sp3d, एक लोन पेयर है सर, शेप क्या होगा? सीसॉ, बॉन्ड एंगल का कोई खास यहाँ पर इंपॉर्टेंस रह नहीं गया है। sp3d अगर इसमें 2 लोन पेयर है, शेप कैसा होता है? टी शेप, बेंट टी शेप, है ना। बॉन्ड एंगल का कोई खास यहाँ पर
महत्व नहीं है, सो आई एम नॉट राइटिंग इट। sp3d में अगर 3 लोन पेयर हैं तो शेप बिल्कुल लीनियर, बॉन्ड एंगल कितना, sp3d2, एक भी लोन पेयर नहीं है। सारे बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री के। sp3 एक लोन पेयर है, शेप क्या होगी, डिस्टॉर्टेड ठीक है। sp3d2 में अगर 2 लोन पेयर है करेक्ट, कर लिया। sp3d3 में अगर एक भी लोन पेयर नहीं है पेंटागोनल और यदि एक है डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल ठीक सर, बोलिए कहाँ कितनी लोन पेयर आई हमने देखते गए भैया। हमने देखा एसपी में ऐसा कोई केस नहीं मिलेगा जिसमें एक भी लोन पेयर हो। यू विल नेवर फाइंड अ सिंगल मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम एसपी हाइब्रिडाइज हो उसमें कोई लोन पेयर हो। sp2 में 0 मिली 1 मिली, sp3 में 0 1 2 मिली, sp3d में आपको देखो 3 तक हुई, फिर sp3d2 में 0 मिली 1 मिली 2 मिली, लेकिन 3 वाला केस कभी नहीं मिल रहा। आप देख सकते हो लोन पेयर की संख्या पहले बढ़ती जा रही है। sp में 1 भी नहीं मिलती, sp2 में 1 तक मिलती है, sp3 में 2 तक मिलती है। बोलो ना यार, sp3 में कितनी तक मिल रही है, sp3d में 3 तक, और sp3d2 में केवल 2 ही मिली, 3 नहीं मिली। मिली क्या 3? और यहाँ तो तुमको 1 ही मिली, उससे ऊपर 2 भी नहीं मिली तुमको। यहाँ पर कितने नहीं मिली, 1 ही मिली बस खाली। नहीं आ समझ में जो मैं कह रहा हूँ, बात दिमाग में कान में जा रही है? सर ऐसा क्यों होता है? sp3d में हमको 3 लोन पेयर तक का केस मिल गया, यहाँ हमको 2 ही तक का मिला। कैन समवन एक्सप्लेन? कैन समवन एक्सप्लेन? जरा दिमाग लगाओ, अगर sp3d है ये sp3d है या नहीं है? कैसे है sp3d? 4 सिग्मा है और 2 लोन पेयर है, टोटल है 6। सॉरी sp3d2 है, ये है या नहीं है? अरे है कि नहीं है? जरा भेजा लगाओ, sp3d2 में अगर 3 लोन पेयर हो गई तो क्या स्थिति बनेगी?
sp3d2 में अगर 3 लोन पेयर आ गई, यहाँ 2 लोन पेयर तक मिल रहा है, 1 लोन पेयर मिली, 0 मिली, 1 मिली, 2 मिली, मिली ना। sp3d में आपको क्या मिला? 0 मिली, 1 मिली, 2 मिली, 3 मिली। लेकिन sp3d2 में आपको 0 मिली, 1 मिली, 2 मिली, उससे ज़्यादा नहीं मिली। फिर sp3d3 में आपको 0 मिली और 1 मिली, उससे ज़्यादा नहीं मिली। ऐसा क्यों? ज़रा दिमाग लगाते हैं हम। अगर sp3d2 में अगर 3 लोन पेयर आ गई तो क्या होगा? ये सेंट्रल एटम x है, ये एक और ये एक। अब 3 लोन पेयर लाते हो, 1, 2 और ये क्या? तो इस सेंट्रल एटम के बारे में अगर तुम देखते हो तो सेंट्रल एटम के पास में खुद के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? खुद के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? क्या सेंट्रल एटम, कोई भी एटम 9 इलेक्ट्रॉन रख सकता है खुद के? खुद के 9 शेयर कर देने के बाद 18 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर खुद के 9 रख सकता है क्या? नहीं रख सकता। कशिश बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? 3 लोन पेयर इसलिए यहाँ पर क्यों नहीं मिल पा रही? क्योंकि अगर 3 लोन पेयर होती तो सोचो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसके खुद के कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे ही sp3d3 में जरा इमेजिन करो अगर 2 लोन पेयर हो जाए तो क्या होगा? sp3d3 में अगर 2 लोन पेयर हो जाए, x अगर 2 लोन पेयर हो गई, 1 लोन पेयर ये रखी, 1 लोन पेयर ये रखी, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? कितने हो रहे हैं? इज दैट पॉसिबल? इसीलिए sp3d3 में आपको मैक्सिमम कितनी लोन पेयर्स मिल पाती है? 1। 2 मिल जाएंगे तो फिर 9 हो जाएंगे। नहीं आया समझ में? आई बात समझ में कि नहीं? और हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भैया? इसीलिए आपको sp3d2 में मैक्सिमम 2 ही लोन पेयर मिल पाती है। 2 से ज़्यादा मिलेगी तो फिर उसके खुद के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा हो जाएंगे, जो कि फिजिबल नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर भी, इसीलिए sp3d3 में आपको मैक्सिमम 1 लोन पेयर तक की केस मिलता है और sp3d2 में आपको मैक्सिमम 2 लोन पेयर। अंडरस्टूड?